हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशोलॉजी समेत कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम है, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसको 20 तक क्वेश्चन यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 9 और 10 मई को, तो उसी का एक पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो 20 तक कल क्वेश्चन हो गया था। तो आज हमारा क्वेश्चन चलेगा आपका 21 से। ये रहा आपका क्वेश्चन। मैक्स वेबर ने जाति को किस रूप में वर्णित किया है? मैक्स वेबर ने जाति को किस रूप में वर्णित किया है? एक बंद स्थिति समूह, जातीय रूप से पृथक समूह, एक समुदाय, हिंदुओं का एक समूह। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक बंद स्थिति समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों का एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा? किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों का एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा? रेमंड फॉर्थ, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, मॉरिस गिन्सबर्ग, रॉबर्ट के मर्टन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल प्रयोग और हिंसा का प्रयोग करती है? कौन सी संस्था सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल प्रयोग और हिंसा का प्रयोग करती है? बाजार, कानून, रिश्तेदारी, परिवार। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर कानून हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव में एम.एन. श्रीनिवास ने अपना फील्ड वर्क किया था? किस गांव में एम.एन. श्रीनिवास ने अपना फील्ड वर्क किया था? रणखंडी गांव, समीरपेट, रामपुरा, श्रीपुरम। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? किस गांव को एम.एन. श्रीनिवास ने फील्ड वर्क किया था? तो ये रामपुरा गांव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्रीनिवास ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? श्रीनिवास ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज। तो क्या हो जाएंगे ये रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई? भारत ने किस वर्ष उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी? 1991 में, 1972 में, 2002 में, 1994 में। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये 1991 में, ऑप्शन ए। 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा समाजशास्त्र की निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित हो सकती है? एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा समाजशास्त्र की निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित हो सकती है? सामाजिक विसंगति, कार्यात्मक विकल्प, अपरिहार्यता का अभिधारण, संदर्भ समूह सिद्धांत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये संदर्भ समूह सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं जो सामाजिक कार्रवाई के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं जो सामाजिक कार्रवाई के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? आचार विचार, मानदंड, मूल्य, प्रतिबंध। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये मानदंड हो जाएंगे, मोड्स जिसे कहा जाता है, नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक 1845 से पूर्व और परिपक्व लेखन के बीच ज्ञान मीमांसात्मक विराम की घोषणा किसने की है? कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक 1845 से पूर्व और परिपक्व लेखन के बीच ज्ञान मीमांसात्मक विराम की घोषणा किसने की है? लुई अल्थ्यूजर, टॉलकट पार्सन्स, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये लुई अल्थ्यूजर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को, और आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो लाइक भी कर दिया करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम ने असम घाटी में कब प्रवेश किया? अहोम ने असम घाटी में कब प्रवेश किया? 14वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 13वीं शताब्दी ईस्वी में। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये 13वीं शताब्दी ईस्वी में अहोम ने असम घाटी में 13वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने प्रवेश किया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रकार्यात्मकतावाद को कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया है, जो अपने सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए कार्यात्मकतावाद के बौद्धिक दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करता है? एंथनी गिडेंस, एलेक्स इंकल्स, जेसी अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी, पीटर एल बर्जर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट बताएं। तो ये जेसी अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? कित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति, शाह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। कित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुमा चिटनिस, जेपी नाइक, काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर। एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया, एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये
जेपी नायक हो जाएंगे, जेपी नाइक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विवाह और परिवार जरूरी नहीं कि साथ साथ चलें। पति पत्नी अपने अपने मातृवंशी परिवारों से जुड़े रह सकते हैं, यह किसने कहा है? डी.एन. मजूमदार, एम.एस. गोरे, एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना। तो किसका ये परिभाषा है? विवाह और परिवार जरूरी नहीं है कि साथ साथ चले, पति पत्नी अपने अपने मातृवंशी परिवारों से जुड़े रह सकते हैं, यह किसने कहा है? तो ये एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लुई डुमोट, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, तो ये एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स समाजीकरण को किस रूप में देखते हैं? पार्सन्स समाजीकरण को किस रूप में देखते हैं? जीवन भर के अनुभव, एक प्रक्रिया जिसमें आवश्यकता प्रवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांधती है, बचपन में सीखे गए मानदंड और मूल्य वयस्कता में पूरी तरह बदल जाते हैं, कर्ता निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इसमें जीवन भर के अनुभव और एक प्रक्रिया जिसमें आवश्यकता प्रवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांधती हो, बी। और ये कर्ता निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ए, बी, डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में वधू मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है? वधू मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है? कपड़े और नगद, खंजर, टोकरी, मिथुन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये मिथुन दिया जाता है वधू मूल्य के रूप में। अरुणाचल प्रदेश में वधू मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है? तो मिथुन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछ लिया था पीजीटी में, बताइए। निम्नलिखित में से किस विषय को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के विषय के रूप में शामिल किया था? परिवार, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, राजनीतिक संगठन, चर्च की संरचनाएं और कार्य। इसे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये परिवार हो जाएगा, राजनीतिक संगठन और चर्च की संरचनाएं और कार्य, ACD हो जाएगा। तो आप ACD, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACD, हम सी को लगा दिए हैं यहाँ पर, ACD हम बोले हैं क्या और टिक किए हैं सी को, ACD, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक किसने लिखी है? M.K. गांधी, J.L. नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये M.K. गांधी हो जाएंगे, M.K. गांधी, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।